कहानी बीरबल की चतुराई और व्यापारी का रहस्य। अकबर के दरबार में आए दिन विभिन्न प्रकार के लोग न्याय और सलाह के लिए आते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी दरबार में आया और उसने अकबर से विनती की, जहांपनाह, मेरी समस्या का हल केवल आपके दरबार से ही मिल सकता है। मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं यह चोरी न हो जाए। मैंने इसे कहाँ छुपाया है यह कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं हमेशा भयभीत रहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने धन को सुरक्षित महसूस कर सकूं और मन की शांति पा सकूं। अकबर ने व्यापारी की चिंता सुनी और तुरंत बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का समाधान निकालो ताकि इसका धन सुरक्षित रहे और इसे भी मानसिक शांति मिले। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर व्यापारी से पूछा, तुमने अपना धन कहाँ छुपाया है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैंने अपने घर के बगीचे में एक बड़े पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर धन छुपाया है। वहां इसे कोई नहीं देख सकता और न ही किसी को इसका पता है। बीरबल ने यह सुनकर थोड़ी देर सोचा और फिर व्यापारी से कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है। तुम आज रात अपने घर वापस जाओ और जिस जगह तुमने धन छुपाया है उसके चारों ओर कुछ छोटे छोटे पत्थर बिछा दो। इसके बाद हर दिन किसी न किसी समय जाकर इन पत्थरों को गिन लिया करो। इस तरह तुम्हें हमेशा यह पता रहेगा कि तुम्हारा धन सुरक्षित है और तुम्हें किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। व्यापारी को यह विचार बहुत अच्छा लगा और वह धन्यवाद कहकर घर लौट गया। कुछ दिनों बाद व्यापारी फिर से दरबार में आया, लेकिन इस बार उसकी स्थिति बदली हुई थी। वह बहुत चिंतित और परेशान दिखाई दे रहा था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी मदद से मेरी समस्या सुलझ तो गई थी, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है कि मेरे धन को कोई चुराने की कोशिश कर रहा है। जब भी मैं पत्थरों को गिनता हूं तो उनमें से एक या दो पत्थर कम होते हैं। इससे मैं बहुत डर गया हूं कि कोई मेरे धन के पास आ रहा है। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन इसका समाधान भी मेरे पास है। तुम अब वापस जाओ और उन पत्थरों को हटा दो। इसके बाद तुम हर दिन उस जगह पर बिना किसी डर के जाओ, लेकिन किसी को यह मत बताओ कि तुमने पत्थरों को हटा दिया है। व्यापारी ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद वह फिर से दरबार में आया। इस बार वह बहुत खुश था और उसकी चिंता गायब हो चुकी थी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल के उपाय ने सचमुच मेरी समस्या हल कर दी है। अब मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है और मेरा धन पूरी तरह सुरक्षित महसूस होता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने किस प्रकार इस व्यापारी की समस्या को सुलझाया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, समस्या व्यापारी के धन की सुरक्षा से अधिक उसके मन की थी। असल में व्यापारी खुद ही अपने धन के बारे में इतना चिंतित था कि उसने खुद को ही संदेह में डाल लिया था। मैंने उसे पत्थरों के माध्यम से एक व्यस्तता दी ताकि वह अपने धन की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रह सके। जब उसे यह एहसास हुआ कि पत्थर गिनने से समस्या हल नहीं हो रही है, तो मैंने उसे यह समझाया कि उसकी असली समस्या उसका खुद का डर है। जब उसने पत्थरों को हटा दिया तो उसका ध्यान धन से हट गया और वह अब शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हर समस्या का समाधान केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि इंसान के मन और सोच में भी छुपा होता है। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान केवल बाहरी उपायों से नहीं होता, बल्कि कई बार हमारी मानसिक स्थिति और सोच को बदलने से भी समस्याओं का हल निकलता है। बीरबल ने व्यापारी की असली समस्या, उसका डर, को पहचानकर उसे सही दिशा में मार्गदर्शन दिया।
कहानी बीरबल की चतुराई और नटखट बच्चा। अकबर के दरबार में अक्सर तरह तरह की समस्याएं और चुनौतियां सामने आती थीं। एक दिन दरबार में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने छोटे से बेटे के साथ पहुंचा। वह बुजुर्ग बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। उसने अकबर से विनती की, जहांपनाह, मेरा यह बेटा बहुत नटखट है और किसी की भी बात नहीं सुनता। यह हमेशा शरारतें करता है और मेरी हर बात को अनसुना कर देता है। मैंने इसे कई बार सिखाने की कोशिश की, लेकिन यह किसी की बात नहीं मानता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे समझाऊं। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने बच्चे को देखा, जो बिल्कुल भी परेशान नहीं था और बेफिक्र होकर इधर-उधर देख रहा था। अकबर ने सोचा कि इस समस्या का समाधान आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने बच्चे को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, इस बच्चे की समस्या का हल बहुत ही सरल है, लेकिन इसके लिए हमें इसे एक छोटी सी सजा देनी होगी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हम देखना चाहेंगे कि तुम इस बच्चे को कैसे संभालते हो। बीरबल ने बच्चे से कहा, बेटा, अगर तुम इतनी शरारतें करते हो और अपने पिता की बात नहीं मानते तो हमें तुम्हें एक सजा देनी पड़ेगी। बच्चा, जो पहले निश्चिंत था, अचानक गंभीर हो गया और पूछा, कैसी सजा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें एक आसान सी सजा मिलेगी। तुम्हें केवल यह करना होगा कि तुम इस दरबार में 1 घंटे तक चुपचाप खड़े रहो और इधर-उधर नहीं घूम सकते। अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। बच्चे ने सोचा कि यह सजा तो बहुत आसान है, इसलिए उसने तुरंत इसे मान लिया और चुपचाप खड़ा हो गया। लेकिन बीरबल की योजना कुछ और थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब हमें कुछ समय इंतजार करना होगा। 1 घंटे के बाद बीरबल ने बच्चे से पूछा, क्या तुमने सजा पूरी कर ली? बच्चा बोला, हाँ, मैंने 1 घंटे तक चुपचाप खड़े होकर सजा पूरी की है। अब तो मैं जा सकता हूँ, है न? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं, अब तुम्हें दूसरी सजा मिलेगी। तुम्हें अगले घंटे तक अपनी जगह से हिलना नहीं है, लेकिन इस बार तुम जो भी सोचोगे उसे हमें बताना होगा। बच्चा थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने सोचा कि यह भी आसान होगा। उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। कुछ समय बाद बच्चा बेचैन होने लगा। उसने सोचा कि वह सजा से जल्दी से छुटकारा पा जाए। इसलिए उसने सोचना शुरू किया, मैं कैसे यह बता सकता हूं कि मैं क्या सोच रहा हूं? अगर मैं सोचूं कि मैं भागना चाहता हूं, तो ये लोग मुझे और सजा देंगे। आखिरकार बच्चा घबरा गया और चिल्लाया, मैं अब और नहीं कर सकता। मैं अपनी जगह से हिलना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुमने खुद यह स्वीकार कर लिया कि तुमने अपनी गलती मानी है। जब तक तुम अपनी गलतियों को मानोगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करोगे, तुम जीवन में कभी फंसोगे नहीं। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किसी की बात मानना और नियमों का पालन करना क्यों जरूरी होता है। बच्चा धीरे धीरे समझ गया कि बीरबल उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अनुशासन और संयम जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। उसने वादा किया कि वह अब अपने पिता की बात सुनेगा और शरारतें नहीं करेगा। बुजुर्ग ने बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, आपने मेरे बेटे को समझा दिया कि उसे अपनी नटखट आदतें छोड़नी चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस बच्चे को सिखाया, बल्कि हमें भी यह समझाया कि सिखाने का सही तरीका क्या होता है। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बच्चों को सिखाने के लिए सजा देने से ज्यादा जरूरी है कि उन्हें सही तरीके से समझाया जाए। अनुशासन और संयम का महत्व केवल सजा से नहीं, बल्कि समझदारी से सिखाया जा सकता है।
बीरबल की चतुराई ने यह साबित किया कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमें धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। कहानी बीरबल और 3 प्रश्न। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आया जो खुद को अत्यंत बुद्धिमान और चतुर समझता था। वह अकबर के दरबार में आकर अकड़ के साथ बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमान है। मैं उससे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर उसने मेरे सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो मैं मान लूंगा कि वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। लेकिन अगर वह उत्तर नहीं दे सका तो उसे मूर्ख साबित होना पड़ेगा। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और पंडित के बारे में बताया। बीरबल बिना किसी चिंता के दरबार में आ गए और पंडित से बोले, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित ने 3 प्रश्न पूछे। 1. पहला प्रश्न, इस संसार में सबसे ज्यादा तादाद किस चीज की है? 2. दूसरा प्रश्न, इस धरती का केंद्र कहाँ है? 3. तीसरा प्रश्न, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर और दरबार के सभी सदस्य यह सुनकर सोच में पड़ गए कि बीरबल इन मुश्किल सवालों का जवाब कैसे देंगे। लेकिन बीरबल ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जवाब देना शुरू किया। पंडित के पहले प्रश्न पर बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इस संसार में सबसे ज्यादा तादाद मूर्खों की है। अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो आपको हर जगह बहुत सारे मूर्ख मिलेंगे और यह गिनती कभी खत्म नहीं होगी। यह सुनकर दरबार में सभी लोग हंसने लगे, लेकिन पंडित चुप रहा क्योंकि बीरबल ने सही उत्तर दिया था। दूसरे प्रश्न पर बीरबल ने जमीन पर एक डंडा गाड़ दिया और कहा, यह है धरती का केंद्र। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप नाप सकते हैं। पंडित हक्का बक्का रह गया क्योंकि इस प्रश्न का कोई सही नाप या माप नहीं था। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने फिर बाजी मार ली थी। अब पंडित ने तीसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? यह सबसे कठिन सवाल था जिसका उत्तर देना लगभग असंभव था। लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आकाश में जितने तारे हैं उतने ही तारे मेरे सिर पर हैं। अगर आप चाहें तो गिन सकते हैं। पंडित इस बार भी कोई उत्तर नहीं दे सका और समझ गया कि बीरबल के सामने उसकी कोई चाल नहीं चल सकती। पंडित ने अकबर से माफी मांगी और दरबार से निकल गया। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असंभव और कठिन प्रश्नों का उत्तर बुद्धिमानी और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ और तीव्र बुद्धि ने साबित किया कि सच्ची बुद्धिमानी केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं बल्कि त्वरित सोच और व्यावहारिकता से आती है। अकबर और बीरबल की कहानी, अनोखा इनाम। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में सभी मंत्री और दरबारी मौजूद थे। उसी समय अकबर ने एक अनोखी घोषणा की, जो कोई मुझे सबसे बड़ी सच्चाई बताएगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी और मंत्री सोच में पड़ गए। हर कोई अपने अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बादशाह को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। कुछ समय बाद बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। अकबर ने उसे भी चुनौती दी और कहा, बीरबल, तुम मुझे बताओ कि सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन मौत सबको आनी है। अकबर यह सुनकर चौंक गए और सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की बात सही थी। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, गरीब हो, राजा हो या रंक, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे अनमोल इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है, जिसे कोई नहीं बदल सकता।
इसलिए हमें सदैव सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानी, ईमानदार किसान। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों के साथ एक नया शौक अपनाया। उन्होंने तय किया कि वे पूरे राज्य में घूमेंगे और ईमानदार लोगों की पहचान करेंगे। जो भी सबसे ईमानदार व्यक्ति मिलेगा उसे वे ढेर सारा इनाम देंगे। यह सुनकर सभी दरबारी उत्साहित हो गए और सभी ने सोचा कि उन्हें यह इनाम जरूर मिलेगा। अकबर और उनके दरबारी गांव-गांव घूमने लगे। कई लोग उनसे मिले, लेकिन अकबर को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी ईमानदारी पर उन्हें पूरी तरह भरोसा हो सके। जब वे थक गए, तब बीरबल ने उन्हें एक छोटे से गांव की ओर चलने का सुझाव दिया। गांव में पहुंचकर वे एक गरीब किसान से मिले। किसान की उम्र लगभग 50 साल की थी और उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन वह विनम्र और सच्चा दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितनी जमीन है और तुम खेती से कितना कमा लेते हो? किसान ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरे पास बहुत कम जमीन है, लेकिन जितनी भी है उसमें मैं मेहनत करता हूं और अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर लेता हूं। अकबर ने अगला सवाल पूछा, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? किसान ने बिना किसी संकोच के कहा, हाँ जहां पनाह, मैंने कई बार झूठ बोला है, लेकिन हर बार जब मैंने झूठ बोला तो उसके बाद मुझे पश्चाताप हुआ और मैंने उस झूठ को सही करने की कोशिश की। अकबर उसकी ईमानदारी पर हैरान हुए और बोले, तुम जानते हो कि हम सबसे ईमानदार व्यक्ति की तलाश में हैं, लेकिन तुम खुद स्वीकार कर रहे हो कि तुमने झूठ बोला है, फिर तुम खुद को ईमानदार कैसे मान सकते हो? किसान ने नम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, ईमानदारी का मतलब सिर्फ कभी झूठ न बोलना नहीं होता, बल्कि ईमानदारी तब होती है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। मैं झूठा नहीं हूं, क्योंकि जब भी मैंने गलती की मैंने उसे माना और अपनी गलती को सुधारा। किसान के इस उत्तर ने अकबर को प्रभावित कर दिया। बीरबल भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अकबर को अपनी खोज का अंत मिल गया था। अकबर ने किसान को सबसे ईमानदार व्यक्ति घोषित किया और उसे ढेर सारे उपहार और सम्मान दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सिर्फ सच्चाई बोलने में नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने की कोशिश करने में भी है। अकबर और बीरबल की कहानी, नकली ब्राह्मण। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मुझे एक चुनौती है। हमारे राज्य में एक ब्राह्मण आया है जो बहुत ही विद्वान और धार्मिक दिखता है, लेकिन मुझे शक है कि वह असली ब्राह्मण है या नहीं। तुम मुझे इस मामले में मदद कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस चुनौती को हल कर सकता हूं। अकबर ने बीरबल को निर्देशित किया कि वह ब्राह्मण से मुलाकात करे और उसकी सच्चाई का पता लगाए। बीरबल ने ब्राह्मण से मिलने का समय तय किया और उसे अपने घर बुलाया। ब्राह्मण जब बीरबल के घर पहुंचा तो बीरबल ने उसे आदरपूर्वक बैठने के लिए कहा और कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए। बीरबल ने पहले ब्राह्मण से उसके परिवार और उसकी धार्मिक परंपराओं के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने सभी सवालों का आत्मविश्वास से उत्तर दिया, लेकिन बीरबल को उसके उत्तरों में कुछ असामान्यता महसूस हुई। फिर बीरबल ने ब्राह्मण से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कितनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ चुके हो और तुम्हारी आस्था किसमें है? ब्राह्मण ने गर्व से जवाब दिया, मैंने सभी प्रमुख धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं और मैं ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता हूं। बीरबल ने सोचा कि यह असली परीक्षा का समय है। उसने ब्राह्मण को एक चुनौती दी, अगर तुम सच में विद्वान और धार्मिक हो तो तुम्हें मेरी एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। ब्राह्मण ने उत्सुकता से कहा, बताइए क्या परीक्षा है? बीरबल ने कहा, हमारे राज्य में एक पुराना पेड़ है
जिस पर हर शाम एक पक्षी गाता है। यदि तुम उस पक्षी की आवाज को पहचान सकते हो और बता सकते हो कि वह किस पक्षी की है, तो मैं तुम्हें सच्चा ब्राह्मण मानूंगा। ब्राह्मण ने चुनौती स्वीकार कर ली और अगले दिन बीरबल के साथ पेड़ के पास गया। जब पक्षी गाने लगा, ब्राह्मण ने ध्यान से सुना और फिर जवाब दिया, यह एक विशेष प्रकार का पक्षी है जो बहुत ही दुर्लभ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे उत्तर गलत हैं। यह पक्षी कोई विशेष नहीं है, बल्कि एक साधारण कौआ है। ब्राह्मण चौंक गया और झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने तुरंत उसका झूठ पकड़ा। बीरबल ने अकबर को बताया कि ब्राह्मण ने केवल दिखावे के लिए धार्मिकता का ढोंग किया था। अकबर ने ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दिया और बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची धार्मिकता और विद्या केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके वास्तविक अनुभव और चरित्र में होती है। दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति का आंतरिक सत्य। अकबर बीरबल की कहानी, अकबर का न्याय। मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर अपनी बुद्धिमत्ता, धर्मनिरपेक्षता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कई बार अपने दरबारियों की मदद से कुछ जटिल सवालों का हल भी निकालते थे। उनके दरबार के सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्तियों में से एक थे बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और विवेकपूर्ण सोच के लिए जाने जाते थे। यह कहानी उसी संदर्भ में है जहां अकबर को एक जटिल समस्या का सामना करना पड़ता है और बीरबल उसे सुलझाते हैं। बात उस समय की है जब सम्राट अकबर के राज्य में प्रजा बेहद खुशहाल थी। हर व्यक्ति को अपने राजा पर गर्व था और न्याय प्रणाली भी बहुत सुदृढ़ थी। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसका चेहरा उदास और निराश दिख रहा था। उसने सम्राट अकबर के सामने अपना सिर झुकाया और अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। किसान ने कहा, महाराज, मैं एक ईमानदार किसान हूं और मैंने अपनी सारी जमीन मेहनत करके बनाई है। लेकिन मेरे पड़ोसी ने छलपूर्वक मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैंने गांव के पंचों के पास भी न्याय की गुहार लगाई, पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अब मैं आपके पास न्याय की उम्मीद लेकर आया हूं। अकबर ने ध्यानपूर्वक किसान की बात सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो। हमारे राज्य में अन्याय को स्थान नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। बीरबल, इस मामले की जांच करो और सच का पता लगाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी को बुलाया और कहा, मैं इस मामले की गहराई से जांच करूंगा। तुम दोनों अपनी अपनी बात दरबार में आकर बताओ। अगले दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने सबसे पहले किसान को बोलने का मौका दिया। किसान ने बताया कि कैसे उसका पड़ोसी उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। इसके बाद पड़ोसी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वह जमीन उसकी है और उसने किसान को कभी वह जमीन बेची ही नहीं थी। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और कहा, मुझे यह जानना है कि जमीन किसकी है। इसके लिए हमें उस जमीन से मदद लेनी होगी। कल सुबह तुम दोनों उस जमीन के कुछ हिस्से की मिट्टी लेकर आओ, फिर मैं निर्णय लूंगा। अगले दिन किसान और उसका पड़ोसी जमीन से मिट्टी लेकर आए। बीरबल ने दोनों को मिट्टी का ढेर दरबार में रखने के लिए कहा। फिर उसने आदेश दिया कि मिट्टी को ध्यानपूर्वक देखा जाए। बीरबल ने मिट्टी को देखकर कहा, अब इस मिट्टी से हमें सच का पता चल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैंने एक विशेष योजना बनाई है जिससे हम यह जान सकेंगे कि यह जमीन किसकी है। मुझे इसके लिए 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया।
उसने कुछ सैनिकों को जमीन की निगरानी के लिए भेजा और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति 3 दिन तक उस जगह पर न जाए। 3 दिन बाद बीरबल ने दोनों पक्षों को फिर से दरबार में बुलाया। उसने कहा, अब समय आ गया है कि हम इस विवाद का समाधान करें। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस जगह की पूरी जांच करें। सैनिकों ने बताया कि जिस जगह की मिट्टी लाई गई थी वहां से किसान की फसलें उग रही थीं और पड़ोसी के पास उस जगह का कोई निशान नहीं था। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज, यह जमीन किसान की है। पड़ोसी ने धोखे से इस पर कब्जा किया था। जमीन की मिट्टी ने हमें सच्चाई बता दी है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता की सराहना की और किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई। पड़ोसी को उसके गलत काम के लिए दंडित किया गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता और न्याय सदैव सत्य के पक्ष में होता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने एक बार फिर साबित किया कि सच्चाई को चाहे जितना छिपाने की कोशिश की जाए, वह सामने आ ही जाती है। अकबर बीरबल की कहानी अनोखा इनाम। अकबर और बीरबल की कहानियां अपनी मनोरंजक और शिक्षाप्रद घटनाओं के लिए जानी जाती हैं। ये कहानियां न केवल राजा अकबर की न्यायप्रियता और धर्मनिरपेक्षता को दर्शाती हैं, बल्कि बीरबल की अद्वितीय चतुराई और बुद्धिमानी की मिसाल भी पेश करती हैं। आज की कहानी में बीरबल एक बेहद अनोखे तरीके से एक जटिल समस्या का हल निकालते हैं, जो अकबर को काफी प्रभावित करता है। कहानी का प्रारंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में अपने दरबारियों के साथ बैठकर विभिन्न मामलों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति दरबार में आता है और सम्राट के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा उदासी और चिंता से भरा हुआ था। उसने अकबर से प्रार्थना की, महाराज, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और अपनी ईमानदारी से व्यापार करता हूं। लेकिन हाल ही में मुझे एक समस्या का सामना करना पड़ा है। मेरा कीमती सामान चोरी हो गया है और मुझे संदेह है कि यह काम मेरे ही साथ काम करने वाले 4 व्यक्तियों में से किसी एक का है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने तुरंत चारों संदिग्धों को दरबार में बुलाया। चारों व्यक्ति जब दरबार में पहुंचे तो उन्होंने चोरी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे निर्दोष हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह सुनकर अकबर थोड़े असमंजस में पड़ गए। चारों व्यक्तियों के बीच से चोर को पहचानना आसान नहीं था, क्योंकि किसी के पास स्पष्ट प्रमाण नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले को सुलझाना होगा। हमें चोर का पता लगाना है और निर्दोषों को बचाना है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर सम्राट से कहा, महाराज, इस समस्या का हल निकालने का एक तरीका है। मैं चोर का पता लगाने के लिए एक तरकीब आजमा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को 1 दिन का समय दिया और बाकी दरबारियों को भी मामले पर ध्यान रखने का आदेश दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में वापस आए और उन्होंने एक विशेष उपाय प्रस्तुत किया। उन्होंने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया और चारों के हाथों में एक एक लंबी छड़ी थमा दी। बीरबल ने कहा, यह साधारण सी छड़ी नहीं है। यह जादुई छड़ी है। आज रात जब तुम लोग इसे अपने पास रखकर सोओगे तो जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। इसलिए कल सुबह तुम लोग दरबार में आओ और मैं यह पता लगाऊंगा कि चोर कौन है। चारों व्यक्ति छड़ियां लेकर अपने अपने घर लौट गए। रात भर सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या होगा। बीरबल की इस जादुई छड़ी की बात ने सभी के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया था। सुबह होते ही चारों व्यक्ति दरबार में पहुंचे। बीरबल ने उन्हें अपनी अपनी छड़ियां दिखाने के लिए कहा। सभी ने अपनी छड़ियां सामने रखीं।
बीरबल ने छड़ियों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए अकबर की ओर मुड़कर कहा, महाराज, अब मैं यह जान चुका हूं कि चोर कौन है। अकबर हैरान होकर बोले, कैसे बीरबल? तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने एक व्यक्ति की छड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति ही चोर है। दरबार में सभी चौंक उठे। बीरबल ने समझाया, असल में मैंने जो कहा था कि छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, वह सिर्फ एक चाल थी। छड़ी में कोई जादू नहीं था। लेकिन चोर को डर था कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि सुबह उसकी छड़ी सबसे लंबी न हो जाए। यही कारण है कि उसकी छड़ी अब बाकी छड़ियों से छोटी हो गई है। अकबर और दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों ने बीरबल की इस चतुराई की प्रशंसा की। चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का सामान उसे वापस कर दिया गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चतुराई और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल ने न केवल अपनी सूझबूझ से चोर का पर्दाफाश किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सत्य हमेशा सामने आता है, चाहे चोर कितनी भी कोशिश कर ले।